Hi friends, a very good evening to everyone. Sorry, a very good afternoon to everyone. तो 22,123 आज वेनेसडे की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। ठीक है। एंड जो मेरा सुबह का अनुमान था, जो मैंने आपको कहा था कि वो ये वाला लेवल ब्लू लाइन जो है उसके ऊपर एक बार जाएगा, लेकिन असली तेजी तब, असली ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब वो इस वाले कैंडल की हाई को क्रॉस करेगा, जो कि है 22,204। अब वहां तक तो ये गया ही नहीं है, इसने 200 भी टच नहीं किया है, इसने 193 का ही हाई बनाया है। और आज भी जो है इसने इस ब्लू लाइन को पार करने के बावजूद काफ़ी नीचे क्लोज किया है। ठीक है। 193 की हाई बनाने के बाद में 123 पे क्लोज कर रहा है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स डाउन। तो देख लीजिए, आपके सामने ही है रिजल्ट। मैंने आपको सुबह भी कहा था, मैंने आपको कल भी कहा था कि निफ्टी जब तक इस लेवल को पार ना करे और सस्टेन ना हो। आज सस्टेन हुआ, लेकिन फिर भी जो है मुझे मंदी इसलिए दिमाग में लग रही थी क्योंकि अगर आप उसके फ्यूचर्स को देखें, अप्रैल फ्यूचर्स को, तो निफ्टी अगर 200 पॉइंट ऊपर है, 150 180 पॉइंट ऊपर है, और उसका फ्यूचर सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी जो है सुबह में 300 पॉइंट ऊपर था यहाँ तक, और उसका फ्यूचर 100 150 पॉइंट ऊपर था। तो इस डिफरेंस की वजह से मेरे दिमाग में आया कि मार्केट ऊपर में सस्टेन शायद ना करे। तो इस वजह से जो है, और ये जो मतलब ये जो मंदी का जो भी है वो इट्स इज जस्ट गोइंग टू बी अ टेम्पररी फॉल। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। वो सिर्फ एक बार इस लेवल को मुझे लगता है कि टेस्ट करेगा, 21,850 860। ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 21,700, वर्स्ट केस। अगर यहाँ पे सेलिंग कुछ ज़्यादा बढ़ी तो 700। उसके नीचे किसी भी हालत में निफ्टी नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब हो सकता है कि अगले बुधवार या अगले मंगलवार तक हम 850 का लेवल देख सकें। अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ पैनिक होता है देन वी कैन सी अ गैप डाउन एंड वी कैन टेस्ट 850 टुमारो इटसेल्फ। पर अब आज क्योंकि 118 पॉइंट भागा है, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस महाराज की वजह से भागा है। रिलायंस रिलायंस अब क्योंकि क्रूड के भाव कुछ कम हुए हैं, और रिलायंस एक ऐसा ऐसा स्टॉक है जो मतलब अपनी ही मन मर्जी से भागेगा। अब आज ऐसा 3.5% का इसने आज राइज दे दिया। कोशिश तो किया इसने इस ट्रेंड के अंदर घुसने का, पर वो टिक नहीं पाया एंड अगेन इस ब्लैक लाइन के नीचे ही बंद किया है। तो वी कैनॉट से कि ये एक सस्टेनेबल रैली है या नहीं। हाँ, अगर ये कल गैप अप खुलता है इसके ऊपर और एक तेजी का माहौल बनाता है तो अलग बात है। देन वी कैन से कि चलो भाई ठीक है, रिलायंस मार्केट में तेजी कर रहा है। पर अगर वो इस ब्लैक लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि 2,995 या 3,000, या आज की जो हाई है, आज की हाई 3,000 ही है। ठीक है। तो 3,000 के ऊपर जाना और टिकना, वो मुझे लगता है कि रिलायंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज जो ये भागा है, आज सिर्फ ये नहीं भागा, आज हर एक स्टॉक जो है अच्छी तरह से भागे हैं, सिवाय आईटी स्टॉक्स। लेकिन कल आईटी स्टॉक्स भागेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी। कल आईटी में आपको कोई भी डिप मिले, टीसीएस में, इंफोसिस में, या फिर इसमें अपना क्या कहते हैं टेक महिंद्रा में, कोई भी डिप मिले जस्ट गो लॉन्ग। ठीक है। खास करके टीसीएस। टीसीएस आने वाले इसी महीने में, मतलब अप्रैल मंथ में, मुझे लगता है कि ये लेवल को और उसके बाद में ये लेवल को टेस्ट करेगा। क्यों टेस्ट करेगा? बिकॉज यहाँ पे इसका ये गैप है 4121 पे, तो हो सकता है ये 4150 तक जावे और ये गैप को पूरी तरह से फिल करे। ठीक है। तो 4200 तक आई कैन से कि ये जाना चाहिए। आज बजाज फाइनेंस ने जो है 7,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। ठीक है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन इसने जो मैंने कहा था कि
मंथ एंड तक बजाज फाइनेंस जो है 7,000 का लेवल पार करेगा, वो उसने आज कर दिया। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज हमारे मार्च के सारे कॉल्स जो है वो डिम हो गए। 7,000 का कॉल आज भी जो है अच्छा खासा अ, ऊपर आया हुआ है, कुछ 55 रुपीज़ का उसने, मैंने देखा था। 6,800 का कॉल भी हमने दिलाए थे कुछ क्लाइंट्स को, जब ये यहाँ पे था 63, 63 के लेवल पे था, तब 6,800 के कॉल्स भी हमने परचेस करवाए थे। तो वो तो 200 पॉइंट, 200 के ऊपर का भाव निकल गया है, यानी कि जो भी उनका 7,000 के कॉल में माइनस हुआ है, वो सारा का सारा 68 वाले कॉल में सब कुछ कवर हो गया। और अगर उन्होंने पोजीशन होल्ड रखी होगी तो 7,000 वाले में भी उनको प्रॉफिट हुआ होगा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ 7,200 वालों को हुआ है। ठीक है, तो ये व्यू गलत नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो गया। एनीवेज मार्केट है, प्रॉफिट भी यही है, लॉस भी यही है। आज अगर लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि मेरा व्यू रॉन्ग नहीं था बजाज फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, ये लेवल से ये लेवल तक आना, और वो भी कहे हुए समय पे, थोड़ा सा जल्दी आता, यही लेवल अगर पिछले हफ्ते दिखाता तो कई सारे लोगों के कॉल्स बच जाते। बट एनीवेज, यही मार्केट है, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट। चलिए अब कल के लिए देखते हैं, कल के लिए मार्केट क्या करेगा। सी, फॉल आनी है ये बात तो मुझे लग रही है कि हाँ ठीक है, बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल्स। कल अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर 166 170 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और वो नीचे नहीं आता है, ठीक है, नीचे नहीं आता है, और कल की क्लोजिंग, कल क्योंकि कल मंथली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग आएगी, कल की क्लोजिंग अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर आ गई तो फिर मंदी नहीं आएगी, या फिर पहले इस लेवल को टच करेगी उसके बाद मंदी आएगी। ये मंदी मेरे ख्याल से आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी आज, क्योंकि सिर्फ ये डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इन स्पॉट एंड फ्यूचर, वो मिसमैच हो रहे थे। अगर मानो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 2% या 1% ऊपर है, तो उसका जो फ्यूचर है वो 0.5% ऊपर है, या उससे भी नहीं, उससे भी कम थोड़ा सा ऊपर है। तो ये मुझे एक गड़बड़ वाला चीज़ लगा था, तो उस वजह से, और क्योंकि खाली रिलायंस की बदौलत निफ्टी भागा है, तो ये भी एक रीज़न है कि जस्ट एक स्टॉक जो है वो मार्केट, वो इंडेक्स को भगा रहा है। रह रहकर जो ये बैंक निफ्टी भागा है वो भी सिर्फ एचडीएफसी की बदौलत भागा है। एंड में जो एचडीएफसी ने पिकअप लिया था, ये 15 पॉइंट यहाँ पे भागा है ऊपर, बट फिर भी जो है वो यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। 1447 और 1440 पे ही उसने क्लोज किया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये गैप फिल करने शायद गया हो। भाई तो ये तो मेरे ख्याल से कल फिल हो ही गया था। एनीवेज, अब एचडीएफसी के लिए 1460 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट में फॉल आती है तो आज की सारी तेजी उस हो जाएगी। कल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, चाहे मार्केट तेजी करे चाहे मार्केट मंदी करे, आईटी स्टॉक्स एक डिप लगा के दे विल राइज। तो कल आईटी स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा, कोई भी डिप मिले यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, निफ्टी के लिए सेम सेम व्यू रहेगा। जब तक अब ये लेवल को क्रॉस नहीं करता और क्लोज नहीं देता, कौन से, ये ब्लू लाइन को नहीं, ये वाले लेवल को, अब जो है हम 204 के लिए खरीदेंगे, 22,210 220, ये लेवल पे सस्टेन ना करे तब तक जो है निफ्टी विल बी सेल ऑन राइज फॉर द टारगेट ऑफ 21,850 और 21,700। इसके नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक डब्लू बना के फिर भागे ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, अब मुझे लगता है कि ये फिर से यहाँ तक आ सकता है। अब चाहे कल आवे, कल यहाँ तक आवे और फिर मंडे को यहाँ पे आवे, तो वही 700 का लेवल मुझे लग रहा है, और फिर यहाँ से ये लेवल पे भागे।
तो 22,400 500 कैन बी सीन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे डब्लू बना सकता है। तो लेट्स सी ये अनुमान कितना सही पड़ता है। हम लोग ने आज क्या किया है वो मैंने अभी तक लिया तो नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर आपको होल्ड पे रखूं, ठीक है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट करके आपको बता सकता हूँ। वैसे हमने जो है मैं आपको ये यूं ही बता दूं, हमने आज मैंने आज निफ्टी का एक पुट लेने कहा था, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। वो पुट लेने कहा था, एंड हमने हमारी सारी तेजी को यहाँ पे फिलहाल समाप्त किया हुआ है। हाँ, सिर्फ टीसीएस हमने होल्ड किया हुआ है, वो मेरा भी पर्सनली होल्ड है। देन सीमेंस हमने आज अच्छा खासा इसमें एक ट्रेड बनाया था, सीमेंस। ठीक है, इसमें भी जो है हमने कल की तरह, अभी कल जो हमारा 5150, ये हमारा फ्यूचर वाला जो हमारा लॉट खड़ा है, वो हमने वैसे का वैसा ही रखा। यहाँ पे एक क्लाइंट का 5150 का सेल था, दूसरे कुछ लोगों का, किसी ने 5130 5125 इस तरीके का कल किया था। और आज जो है किसी ने 5350 पे, 5370 पे, देन 53 पे, इस तरीके से जो है एक और लॉट शॉर्ट करके उसमें पोजीशन बढ़ाई हुई है। हमने आज क्या क्या किया कि 5380 पे एक और लॉट सेल किया, जिसको हमने 5340 पे कवर किया। और फिर अगेन 5360 पे उसको वापस से सेल किया, 65 पे फिर से सेल किया, और नीचे में 5320 पे उसको कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से दो ट्रेड हुए हैं हमारे। और अब जो हमारा कल वाला जो शॉर्ट खड़ा है वही खड़ा है। अब कल अगर किसी रीजन से थोड़ा सा ऊपर अगर खुलता हुआ दिखे, मुझे लगता है कि कल ये गैप डाउन ही ओपन होगा। इस तरीके का कोई कैंडल कल बन सकता है, रेड कलर का। आई विश कल थोड़ा सा ऊपर खुले, तो हम लोग जो है फिर से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सीमेंस आपको 4900 तक तो डेफिनेटली दिखेगा। 5000 का भी आप मान के चलो, तो भी जो है यहाँ से आपको 250-300 पॉइंट आराम से मिलेगा। ठीक है, नीचे ही जाएगा उसके। वो उसके 10 ईएमए और 20 ईएमए को टेस्ट करेगा। अब वो चेक कर लेना आप, 10 20 कौन सा है। ठीक है, एशियन पेंट हम थोड़ा, यहाँ पे ये स्टॉक साइडवेज हुआ है, पूरी पूरी तरह से साइडवेज हुआ है। लेकिन जो हमारा बजाज फाइनेंस था, उसने आज लाज रख ली। ठीक है, कल मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस ये लेवल पे खुलेगा, 7100 एंड समथिंग समथिंग कुछ खुलेगा, और वहां से एक रेड कलर का कैंडल बना सकता है जो यहाँ तक आ सकता है। तो कल जो लोग भी बजाज फाइनेंस में अगर पोजीशन बनाना चाहे, तो बस देखिएगा वो कहाँ ओपन होता है। अगर 7100 के पास अगर ओपन होता है, 100 150 यहाँ तक अगर जाता भी है, तो वहाँ पे आप जो है एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो बजाज फाइनेंस में। ठीक है, एक अप्रैल का एक छोटा सा पुट लेके 6800 या मे बी 6900 एक ही लॉट लीजिएगा। ठीक है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी देखिए काफ़ी टाइम से ये ग्रीन ग्रीन ही बना रहा है, तो एक मुझे लगता है कि कल एक रेड कलर का कैंडल बन सकता है बजाज फाइनेंस में। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी भी जो है आज ये लेवल तक तो गया नहीं, उसने आधे में ही जो है थोड़ा सा रुक गया। एंड बैंक निफ्टी भी जो है मुझे कल से 46,500, 46,500 तक तो ये आएगा ही आएगा। उसके नीचे अगर जाता है देन 46,200 एंड 40, एंड ये वाला लेवल 46,200 और 46,000। तो 46,000 मोटा मोटी आना चाहिए। और अगर ये इस ब्लैक लाइन को टच करे देन 45,820,
यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी गिर सकता है आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ दिनों में। ये लेकिन ये लेवल पे आपको बिंदास बाय करना है, 850 के लेवल पे। कहाँ गया? 45 850 था ना। 45 800 850। ठीक है, पहले हम ये लेवल देखेंगे 46 500। अब क्योंकि निफ्टी मुझे 21 700 तक दिख रहा है, तो ये कम से कम ये लेवल तक तो आना चाहिए। यहाँ से 8 900 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, तो बस कल और आने वाले हफ्ते के 2 दिन हम एक मंदी देख सकते हैं, और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब इतना मार्केट भागा है, तो थोड़ा सा मंदा होना बनता है। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विसेज में आना चाहते हैं, जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो ट्रेड्स दिए थे, सीमेंस में जो ट्रेड्स दिए हैं, वो अगर आप भी पाना चाहे, तो यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गो विथ एनी ऑफ आवर सर्विस। ठीक है, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में काम करना चाहे, तो 2500 का चार्ज होगा और 3 महीने का सर्विस होगा। एवरी मंथ आपको 3 से 5 ट्रेड्स मिलेंगे डिलीवरी के। आपको सिर्फ लेके उसको रखना है, भाव आएगा तो निकल जाना है। दूसरा, अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन और फ्यूचर्स खेलना चाहो, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहो, तो यू कैन गो फॉर 2999, जो 2 महीने का सर्विस होगा। ठीक है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स दोनों ही चाहिए, तो आप हमारा 1 ईयर का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 8000 के। एंड जो लोग 8000 में ना आना चाहे, तो दे कैन गो फॉर 5000, जो 6 महीने का सर्विस होगा। ठीक है, एक साल के 1 साल के सर्विस में बेनिफिट ये रहेगा कि आप एनी टाइम, जब चाहो, आप हमारे टेक्निकल ऑनलाइन चार्ट रीडिंग कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। अगर आप नहीं सीखना चाहो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो मार्केट में नया नया हो, या कोई फ्रेंड हो जो नया नया हो और उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह चाहिए हो, या चार्ट कैसे रीड करते हैं, कैसे क्या समझते हैं, वो सब अगर सीखना हो, तो एनी टाइम वो सर्विस ज्वाइन कर सकता है आपके रेफरेंस से। और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, सब कुछ 8000 में ही कवर हो जाएगा। और ट्रेड्स अगर आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे सीमेंस में हमने निकाले हैं, तो आपका जो ये चार्ज है वो एक दिन में ही निकल आएगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 से 3 ट्रेड में आपका सारा फीस जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आर सर्विसेज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।